अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। व्यूज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और यहाँ पर बिटकॉइन की वैल्यू 68,000 को क्रॉस कर चुकी है। कल मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि भाई साहब मार्केट में बुलिश सिनेरियो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। 60 to 70% मार्केट के बुलिश के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी रेड कैंडल जो आपको दिखाई जा रही है, ये आप लोगों को पैनिक, परेशान, डिप्रेस करने के लिए की जा रही है ताकि आपको लिक्विडेट किया जाए। जाहिर सी बात है, एक्सचेंजेस, वेल्स ये एक्टिविटी करते ही करते हैं जब उनको पता लगे कि भाई साहब अब हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो वो उसको लेवल करने के लिए चीज़ें करते हैं। ठीक है, और अब आप लोग देख सकते हैं आज के दिन जो है वो मार्केट वापस से 68,000 तक जो है वो वापस आ चुकी है। और इसका मतलब ये है कि अगर आज की क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर की तरफ ही रहती है तो भाई साहब 70,000 यहाँ पर वेट कर रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी कह सकते हैं आप लोग के 3-4 मंथ जो है वो, उसके बाद 3 मंथ तकरीबन, इसके बाद मार्केट वापस जो है 70 के अंदर आएगी। और लगातार मार्केट का गिरना, ठीक है, टच देकर जो है वो 1-2 बार मार्केट आई है, एक बार आई है, ठीक है, उसके बाद वापस 66-67 तक आई, फिर गिरी। अब देखते हैं कि मार्केट क्या 70 की जो एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। और इसी के साथ बाकी मार्केट के भी हालात बदलेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में कल मैंने वीडियो अपलोड की थी। मैंने बताया था कि भाई साहब बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर वैल्यू शिबा इनू की भी जो है वो आगे बढ़ सकती है। और सितंबर को बार बार शो करते हैं कि भाई साहब सितंबर देख लो, उस हिसाब से देख लो शिबा इनू की वैल्यू आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे 1888 के ऊपर ही और 19 की पोजीशन को जो है वो क्रॉस कर रही है। और सितंबर के मंथ में जो हाई था वो 21 था, और यहाँ पे बिल्कुल 21 के करीब मार्केट 2% के साथ बुलिश में। अगर यहाँ से मार्केट 15% बुलिश में निकल जाती है तो वैल्यू इजीली 25-27 को टच दे देगी। ये चीज़ अपने माइंड में रखें। और इसी के साथ बात करें पैपकॉइन के बारे में कल आप लोगों को अपडेट किया था। हो सकता है ये वैल्यू वापस से 11 से 12 ऐसे बढ़ती जो है वो आगे निकल जाए। बेसिकली बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मार्केट के अंदर एक बहुत तगड़ा किस्म का जो है वो डाउनफॉल आएगा, और हम इसलिए परचेजिंग नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि भाई साहब जहाँ पर मौका लगे, और काफ़ी टाइम से जो मेरी ऑडियंस मौजूद है मैंने आपको यही बताया हुआ कि भाई साहब सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। और परचेजिंग अगर आप लोग फ्रेश करना चाहते हैं तो फ्रेश करें, लेकिन डाउन के अंदर करें। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हैं तो फिर तो इस पोजीशन के अंदर भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पकड़ ली, फिर 4-5 मंथ के लिए या 8 मंथ के लिए 10 मंथ के लिए अपने पास होल्ड कर दी कि एक बड़ी टारगेट की तरफ जो है वो आप लोग इसकी सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो अगर दोबारा से मार्केट नीचे गिरती है तो ये आपको डीसीए का मौका मिलेगा, परचेजिंग का मौका मिलेगा। तो उस चीज़ को जो है वो आप लोग उसकी फिक्र करें, ठीक है। फिर यह है कि अभी परचेजिंग हुई होगी, आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट आए नीचे ना आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। बाकी इस वक्त जो है वो मार्केट में हालात बुलिश हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स बुलिश है, मार्केट बुलिश की तरफ बढ़ रही है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट का होता है क्या, बनता है क्या। लेकिन अभी जो है वो 70 की पोजीशन को देखना है कि उसको ब्रेक मिल सकती है या नहीं। अगर ब्रेक हो गई वहाँ से मार्केट तो भाई साहब फिर मार्केट 72-71 की पोजीशन तो आपको नज़र आएगी। तो नेक्स्ट 74 है, और इसका जो है वो ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस हो गया तो भाई साहब फिर मार्केट ख़तरे में पड़ सकती है, बुलिश आ सकता है तगड़ा किस्म का। और वो लोग जो कहते हैं हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई साहब हालात वहाँ से मार्केट गिर सकती है वापस। लेकिन क्योंकि आपको मैंने शुरू से अभी इस मंथ के शुरू में बताया था भाई साहब दिन थोड़े रह गए हैं, अपने आप को बना लो, बस संभाल लो, बस अपनी बाइंग काट लो। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो दुआ में से रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।